आज हम आपको अध्याय 25 का भाग 2 बतला रहे हैं। अमीर शक्कर की बाबा द्वारा प्राण रक्षा। कोरले गांव का अमीर शक्कर जाति का कसाई था और बांद्रा में दलाली किया करता था। वह प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक था। एक बार वह गठिया रोग से अधिक कष्ट पा रहा था। जब उसे खुदा की स्मृति आई तब वह काम धंधा छोड़कर शिरडी आया और बाबा के रोग निवृत्ति की प्रार्थना करने लगा। तब बाबा ने उसे चावड़ी में रहने की आज्ञा दे दी। चावड़ी उस समय एक स्वास्थ्यप्रद स्थान न होने के कारण इस प्रकार से रोगियों के लिए सर्वथा अयोग्य थी। गांव का अन्य कोई भी स्थान इसके लिए बेहतर होता, परंतु बाबा के शब्द तो निर्णयात्मक तथा मुख्य औषधि स्वरूप थे। बाबा ने उसे मस्जिद में न जाने दिया और चावड़ी में ही रहने की आज्ञा दी। वहाँ उसे बहुत लाभ हुआ। बाबा प्रातः और सायंकाल चावड़ी से निकलते थे तथा एक दिन के अंतर से जुलूस के साथ वहाँ आते और वहीं विश्राम करते थे। इसलिए अमीर को बाबा का सानिध्य सहज ही प्राप्त हो जाता था। अमीर वहाँ पूरे 9 मास रहा। जब किसी अन्य कारणवश उसका मन उस स्थान से उब गया तब एक रात्रि में वह चोरी से उस स्थान को छोड़कर कोपर गांव की धर्मशाला में जा ठहरा। वहां पहुंचकर उसने वहां एक फकीर को प्यास के कारण मरते हुए देखा। अमीर ने उसे पानी दिया, जिसे पीते ही उसका देहांत हो गया। अब अमीर की कृतम मूड हो गया। उसे विचार आया कि अधिकारियों को इसकी सूचना दे दूं तो मैं ही मृत्यु के लिए उत्तरदायी ठहराया जाऊंगा और प्रथम सूचना पहुंचने के नाते सबसे पहले मैं ही पकड़ा जाऊंगा। तब बिना आज्ञा शिरडी छोड़ने की उतावली पर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने बाबा से मन ही मन प्रार्थना की और शिरडी लौटने का निश्चय कर उसी रात्रि बाबा का नाम लेते हुए पौ फटने से पूर्व ही शिरडी वापस पहुंचकर चिंता मुक्त हो गया। फिर वह चावड़ी में बाबा की इच्छा और आज्ञा के अनुसार रहने लगा। शीघ्र ही रोग मुक्त हो गया। एक बार अर्धरात्रि में बाबा ने जोर से पुकारा कि ओ अब्दुल, कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर चढ़ रहा है। अब्दुल ने लालटेन लेकर बाबा का बिस्तर देखा, परंतु वहाँ कुछ भी न दिखा। बाबा ने ध्यानपूर्वक सारे स्थान का निरीक्षण करने को कहा और वे अपना सटका भी जमीन पर पटकने लगे। बाबा की यह लीला देखकर अमीर ने सोचा कि हो सकता है बाबा को किसी सांप के आने की शंका हुई हो। दीर्घ काल तक बाबा की संगति में रहने के कारण अमीर को उनके शब्दों और कार्यों का अर्थ समझ में आ गया था। उन्होंने अपने बिस्तर के पास कुछ रेंगता हुआ देखा। तब उन्होंने अब्दुल से बत्ती मंगवाई और एक सांप को कुंडली मारे हुए वहां देखा, जो अपना फन हिला रहा था। फिर वह सांप तुरंत ही मार डाला गया। इस प्रकार बाबा ने सामयिक सूचना देकर अमीर शक्कर के प्राणों की रक्षा की। बिच्छू और सांप की घटना। बाबा की आज्ञा अनुसार काका साहेब दीक्षित श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथों भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पारायण किया करते थे। एक बार जब रामायण का पाठ हो रहा था तब श्री हेमाड पंत भी श्रोताओं में सम्मिलित थे। अपनी माँ के आदेश अनुसार किसी प्रकार हनुमान ने श्री राम की महानता की परीक्षा ली। वह प्रसंग चल रहा था। सब श्रोता जन मंत्रमुग्ध हो रहे थे तथा हेमाड पंत की भी स्थिति ऐसी थी। पता नहीं कहाँ से एक बड़ा बिच्छू उनके ऊपर आ गिरा और उनके दाहिने कंधे पर बैठ गया, जिसका उन्हें कोई भान तक न हुआ। ईश्वर को श्रोताओं की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। अचानक ही उनकी दृष्टि कंधे पर पड़ गई। उन्होंने उस बिच्छू को देख लिया। वह मरणासन प्रतीत हो रहा था, मानो वह भी कथा के आनंद में तल्लीन हो। हरी इच्छा जानकर उन्होंने श्रोताओं में बिना विघ्न डाले उसे अपने धोती के दोनों सिरे मिलाकर उसमें लपेट लिया और दूर ले जाकर बगीचे में छोड़ दिया। एक अन्य अवसर पर संध्या समय काका साहेब बाड़े के ऊपरी खंड में बैठे हुए थे। तभी एक सांप खिड़की की चौखट में एक छिद्र में से भीतर घुस आया और कुंडली मारकर बैठ गया। बत्ती लाने पर पहले तो वह थोड़ा चमका, फिर वहीं चुपचाप बैठा रहा और अपना फन हिलाने लगा। बहुत से लोग छड़ी और डंडा लेकर वहां दौड़े, परंतु वह एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर बैठा था जहां उस पर किसी के प्रहार का कोई भी असर नहीं हो सकता था। लोगों का शोर सुनकर वह शीघ्र ही उसी छिद्र में से अदृश्य हो गया। तब कहीं सब लोगों की जान में जान आई। ईश्वर सबका रक्षक है। एक भक्त मुक्ताराम बोला कि चलो, अच्छा हुआ जो एक जीव बेचारा बच गया। श्री हेमाड पंत ने उसकी अवहेलना कर कहा कि सांप को मारना ही उचित है।
इस कारण इस विषय पर वाद विवाद होने लगा। एक का मत था कि सांप तथा उसके जैसे जंतुओं को मार डालना ही उचित है, किंतु दूसरे का इसके विपरीत मत था। रात्रि अधिक होने के कारण किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना ही उन्हें विवाद स्थगित करना पड़ा। अगले दिन यह प्रश्न बाबा के समक्ष रखा गया। तब बाबा निर्णयात्मक वचन में बोले कि सब जीवों में और समस्त प्राणियों में ईश्वर का निवास है, चाहे वो सांप हो या बिच्छू। वे ही इस विश्व के निर्णय करता है, नियंत्रण करता है, और सब प्राणी सांप बिच्छू इत्यादि उनकी आज्ञा का पालन किया करते हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भी दूसरों को हानि नहीं पहुंचा सकता। समस्त विश्व उनके अधीन है, स्वतंत्र कोई भी नहीं है। इसलिए हमें सब प्राणियों के प्रति दया और स्नेह करना चाहिए। वैमनस्य या संहार करना छोड़कर शांतित्व में जीवन व्यतीत करना चाहिए। ईश्वर सबका रक्षक है। आज हमने आपको अध्याय 25 बतलाया है। अगले एपिसोड में हम आपको अध्याय 26 बतलाएंगे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय साई राम।